नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजर आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज़। दोस्तों, आज हमारा खान पान इतना केमिकल युक्त हो गया है कि हम आए दिन किसी न किसी रोग का शिकार हो रहे हैं। ये समस्या किसी एक ज़िले या किसी एक प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज हमारा पूरा देश केमिकल युक्त खान पान के मकड़जाल में इस तरह उलझ गया है कि आए दिन नए नए रोग सामने आ रहे हैं और हमारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अस्पतालों में खर्च हो रहा है। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए बांदा के बड़ोकर खुर्द में विकसित किसान प्रेम सिंह की बगिया में आवर्तनशील प्राकृतिक खेती के 12वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बुंदेलखंड के 7 जिलों के साथ साथ कई प्रांतों के किसानों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के दौरान गांव में ही एक जागरूकता यात्रा निकाली गई और इस यात्रा में शामिल लोगों ने गांव के उन तमाम लोगों को सम्मानित किया जो गांव में ही रहकर छोटा मोटा काम करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। 2 दिनों तक चले इस सम्मेलन में 3 प्रस्ताव पास किए गए जिन्हें केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र भाई है। देखिए, ये आज किसान जिस राह पे खड़ा है, जिस चौराहे पे खड़ा है, वहाँ पर किसानों को ना तो सम्मान है, ना तो समृद्धि है और ना ही प्रोत्साहन है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज कौन करेगा इस काम को। सरकारें कर नहीं रही हैं, समाज में कोई किसान की मान्यता नहीं है, तो किसानी कितने दिन चलेगी। तो किसानी बनी रहे, लोगों को खाना मिलता रहे, अच्छा खाना मिलता रहे, पर्यावरण सुरक्षित रहे और लोगों को रोज़गार मिलता रहे, इसके लिए प्रोत्साहन तो करना पड़ेगा। किसानी जैसा एक बड़ा सेक्टर और यूँ ही निराश हो जाए और किसानी बंद करके लोग पलायन करने लगें, किसानों के लड़के भी किसानी करने के लिए तैयार ना हो, ऐसी परिस्थिति में ये जो 2 दिवसीय आयोजन है ये बहुत महत्व रखता है। पहला आज गांव जिनकी वजह से था, हमारे गांव में जो कारीगर थे, जो हमारे गांव के जो रीढ़ की हड्डी थे, हमारा कुम्हार था, हमारे यहाँ का नाई था, हमारे यहाँ का बढ़ई था, ये सब रीढ़ की हड्डी हैं गांव की। अब ट्रैक्टर आया तो हल टूट गए, तो लोहार और बढ़ई कहाँ खड़े रहेंगे। तो इनका सम्मान करना, इनको प्रोत्साहित करना और फिर से खड़ा करना। जो लोग बैल रखे हैं, बैल से खेती कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करना। जो लोग अभी भी गांव को खड़ा करने के लिए, समाज जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करना एक पहली जिम्मेदारी बनती है। तो ह्यूमन एग्रीडिएंट सेंटर ने जिम्मेदारी ली है और देश भर से वो लोग आए हैं जिन्होंने गाँव को खड़ा करने के लिए संकल्प लिया है और गाँव में काम करते हैं। एक दूसरा, किसान को प्रोत्साहित कैसे किया जाए। आज इस सेंटर में कई वर्षों से ऐसे जवान जो बड़ी नौकरियां कर रहे हैं, जिसको कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई देश के बाहर रह रहा है, वो सब लोग किसानी के लिए प्रोत्साहित होकर के रह रहे हैं और यहाँ आए भी हैं। तो उनको प्रोत्साहित कौन करेगा। तो ह्यूमन एग्रीडिएंट सेंटर ने अपना आवर्तनशील खेती का जो राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है वो इस समय हो रहा है और देश भर से लोग आए भी हैं। तो एक बात यह है कि अभी भी किसानी करने के लिए लोग उत्सुक हैं, नौजवान आए हैं, ये पता चले। और सरकार के माध्यम से भी आज सरकार प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहन कर रही है, भारत सरकार भी कर रही है, प्रदेश सरकार और बुंदेलखंड के 7 जनपद उत्तर प्रदेश के इस खेती के लिए चयनित किए गए। लेकिन प्राकृतिक खेती क्या है, इसका मसौदा अभी किसी के पास नहीं है। प्राकृतिक खेती माने क्या? जिनके पास वन बाग हो, जिनके पास अपना पानी हो, जिनके पास अपनी खाद हो, ये तमाम संतुलन, जो भी संतुलन है, वो संतुलन को प्राकृतिक खेती कहा जाए या प्राकृतिक खेतों को रासायनिक खाद ना डालना कहा जाए। ये 2 भ्रांतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। तो ऐसी प्राकृतिक खेती जिसमें समाज भी खड़ा हो, परिवार भी खड़ा हो और देश भी खड़ा हो, ऐसी प्राकृतिक खेती का मसौदा यहाँ से तय हो रहा है और प्रस्तावित हो रहा है, किसान प्रस्तावित कर रहे हैं, वो भारत सरकार को और प्रदेश सरकार को भी दिया जाए और एक नई रिवाज बने कि किसानी के बारे में किसान सोचे, किसान निर्णय करे और किसान करे। इसका ये कार्यक्रम है 2 दिवसीय। तो हमें तो लगता है कि इस कार्यक्रम से लोगों को सीख मिलेगी। क्षेत्र क्षेत्र में ऐसे आयोजन होंगे और भारत सरकार को, प्रदेश सरकार को इससे रास्ता मिलेगा कि हम करें क्या। अभी तो उनके पास कोई मसौदा ही नहीं है। तो इस कार्यक्रम से, ऐसे कार्यक्रमों से नए मसौदे निकलेंगे। देख लीजिए, यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश के करीब 30-35 जनपदों से युवा आए हैं।
पूरे देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। यहाँ महाराष्ट्र से आए हैं, यहाँ केरल से आए हैं, यहाँ दिल्ली से आए हैं, यहाँ मध्य प्रदेश से आए हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ से आए हैं, कई प्रदेशों से लोग आए हैं। आज यहाँ पर विभिन्न जो नौकरियों में थे, जॉब में थे, उन लोगों ने खेती करना शुरू किया, तो उनको कोई प्रोत्साहन तो करेगा। उसके लिए सेंटर, ह्यूमन एग्रेरियन सेंटर काम कर रहा है, उसी का एक कार्यक्रम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रांजलि श्रीवास्तव है और मैं MBA रूरल मैनेजमेंट से कर चुकी हूँ ग्रामोदय विश्वविद्यालय से। आगे मेरे PhD करने का प्लान है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अभी जिस तरीके की परिस्थिति मैं देख रही हूँ एग्रीकल्चर को लेके, ये एग्रीकल्चर ही पूरी व्यवस्था की जो है बैकबोन है। खेती हर चीज़ के लिए ज़रूरी है और हमें अगर अपना जीवन अच्छा करना है, स्वास्थ्य अच्छा करना है, तो हमें खेती में जाना है। तो मेरा ये प्लान है कि मैं आगे चलकर अभी भी मैंने अपना खेत चल रहा है मेरा काम खेत में, जिसमें मैंने एक तालाब बना चुकी हूँ और जैविक खेती की ओर मैं मुड़ चुकी हूँ। तो मैं सभी यूथ को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जैविक खेती करें, और क्योंकि अगर आपको अपना शरीर अच्छा चाहिए और आगे चल के अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, तो आप जैविक खेती ही करें। क्योंकि रसायन खेती से कुछ नहीं होने वाला, उससे सिर्फ हमें बीमारियां मिलेगी, कैंसर मिलेगा और ये जो एनवायरनमेंट का जो दुष्परिणाम हम लोग देख रहे हैं वो ही मिलेगा। तो फ्यूचर प्लान क्या है आपके? फ्यूचर में इसके MBA मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं अब PhD करूँगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही मुझे करना है। इसके साथ साथ मैंने अपना खेत तैयार कर लिया है, खेत पे ही मैं काम करना चाहती हूँ। पूरा उसी पे फोकस है कि मैं फार्म हाउस तैयार करूँगी, एक अच्छा सा जीवन यापन वहीं से करना चाहूँगी। सर, आज 2 दिवसीय अधिवेशन यहाँ आयोजित जी आपके द्वारा तमाम किसानों को संबोधित किया गया है। बहुत सारे किसान जो जैविक खेती नहीं कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जी, यहाँ प्रेम सिंह जी ने जो इस खेती का 2 दिन का सम्मेलन आयोजित किया, उसका मकसद इतना ही था कि जो समाज में बीमारियाँ बढ़ रही हैं, जो विषाक्त अन्न की वजह से और विषाक्त पानी की वजह से और विषाक्त वायु की वजह से, इसको गोली दवा दे के ख़त्म नहीं कर सकते हम। इसको यदि ख़त्म करना है तो इसके जड़ पे जाना होगा। उसका जड़ है अन्न, जहाँ उगता है वह ज़मीन और वह पानी, उसको शुद्ध करना होगा। उसको शुद्ध करना है तो जैविक खेती एक अपरिहार्य चीज़ है। तो आज सरकार भी उसकी ओर ध्यान दे रही है और किसान खुद की घर की सेहत के लिए, नहीं तो कमाएगा बहुत सारे, वो सब हॉस्पिटल में डाल देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने घर के लिए कम से कम जितना हो, एक कोने में सब्जी उगाए और अनाज उगाए या फल के पेड़ लगा के वो फल ले लेवे, तो बस जो सुख है उसी में है। कोई बीमारी भुगतने में कभी भी कोई सुख नहीं होती। तो इसलिए यहाँ प्रेम सिंह जी ने आयोजन किया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसान ये जैविक खेती में लग जाए। घर में, हर घर में एक गाय पाला जाए उसके लिए। फिर गाय का पंचगव्य पदार्थ जो है वो हमारे ज़मीन के लिए और खुद की सेहत के लिए इस्तेमाल करेगा, तो उसका पैसा भी बचेगा और सेहत भी बचेगा और आयु भी लंबी होगी। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह नाम है। प्रेम जी, आज आपके यहाँ पर 2 दिवसीय अधिवेशन हुआ है जिसमें देश भर के किसान एकत्रित हुए हैं। किन मुद्दों को ये अधिवेशन था और क्या यहाँ कुछ तय हुआ? देखिए, पहले दिन तो हम लोगों ने ग्रामोत्सव मनाया, जिसमें गांव के उन लोगों को पुरस्कृत किया, सम्मानित किया। उनके घरों में जो गांव को बनाए रखने में महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में हैं, लोहार, बढ़ई, चमार, धोबी, जो इस तरह के काम करते हैं, इनकी वजह से गांव होता है। और कुछ 20-30 वर्षों से इनके सम्मान को इनकी जातियों के आधार पर जोड़ के देखा जाने लगा, जिसको हम बदलना चाहते हैं। दूसरा हमारा काम था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती के लिए घोषणा की। उससे प्रेरित होकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुंदेलखंड क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के रूप में परिवर्तित करने का मन बनाया। हम पिछले 30 वर्षों से खेती कर रहे हैं, आवर्तनशील प्राकृतिक खेती। तो हमारे पास इसका पर्याप्त था, इसके बारे में। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसको राष्ट्रीय पंचायत के रूप देकर और माननीय प्रधानमंत्री जी के पास एक प्रस्ताव भेजें। तो आज हमारे साथ में कोल्हापुर के कनेरी मठ के श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी काट सिद्धेश्वर जी
पद्मश्री बाबूलाल दाहिया जी सतना से, मध्य प्रदेश से, और पद्मश्री भारत भूषण त्यागी जी बुलंदशहर से, और भी यहाँ रहे। और लगभग 32 जिलों के लगभग 7 प्रदेशों के किसान हमारे साथ में हैं। उन्होंने एक संयुक्त प्रस्ताव दिया है कि किसको प्राकृतिक खेती करें और कहें और किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि यदि नीतिगत स्तर पर और शासन प्रशासन के स्तर पर और किसान के स्तर पर यदि किसी विचार में अस्पष्टता रहती है तो आंदोलन का स्वरूप नहीं ले पाती। हमारा मन है कि प्राकृतिक खेती आंदोलन का स्वरूप ले, जिससे इस धरती में जल संतुलन, वायु संतुलन, ताप संतुलन, उर्वरता संतुलन, समाज संतुलन, ऊर्जा संतुलन लगातार बना रहे। आपके यहाँ कितने दिवसीय अधिवेशन चला? ये 2 दिन रहा। कल आपको मैंने पहले बताया कि ग्रामोत्सव, दूसरा एक सांगठनिक स्वरूप भी दिया गया रात की बैठक में, और आज एक किसान संसद में इसको बदल कर इसमें एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया और 2 बजे से इसके समाप्ति की घोषणा है। ये प्रस्ताव किसको भेजा जाएगा? ये प्रस्ताव आदरणीय भारत भूषण त्यागी जी, पद्मश्री भारत भूषण त्यागी जी, जो उस समिति के सदस्य भी हैं जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है प्राकृतिक खेती के लिए सुझाव देने के लिए, उसके सदस्य भी हैं नामित। उन्हीं के माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी के पास भेज रहे हैं।